वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देंगे 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट से, उन लोगों के लिए मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट आज जो है करवाने जा रहा हूं किरण पब्लिकेशन का। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट आज जो है आप लोग का करवा चुका हूं, अगर नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। और जो है आज इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं वो शेयर करेंगे, और जो नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ किसी भी समय, क्योंकि एग्ज़ाम का समय कम है और किसी भी समय मैं कोई सा भी वीडियो डाल सकता हूं, तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 प्रश्न 80 अंक वाला पार्ट 3 क्लास 6 to 8 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपभ्रंश में टोटल 8 जो है स्वर मौजूद थे। कौन कौन? तो आपको ध्यान रखना है अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, ए, ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको पता होना चाहिए यशस्वी जो है क्या है, तो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, यशस्वी जो है क्या है, पुल्लिंग है। बाकी अभिनेत्री तो आपको पता होगा, हीरोइन को बोलते हैं। हीरोइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिनेत्री बोलते हैं। और हाथिनी जो है हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? और निर्गुण में जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, सुंदर दास। सुंदर दास जो थे वो वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने जो है काशी में संस्कृत, हिंदी, पुराण, उपनिषद, गणित आदि का अध्ययन किया था। इनकी रचनाएं भी कुछ कुछ है, याद रखिएगा। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, पंच प्रभाव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? तो भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा आपका? खगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वी का पता होना चाहिए आपको, जो पृथ्वी का होता है गगन या आकाश, इतिहास का भविष्य, साहित्य का राहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थिक शब्द है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? तो आपको याद होना चाहिए अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास का 2-3 एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आपको याद रखना है यथाक्रम। ठीक है, यथाक्रम, उसके बाद यथाशक्ति, भरपेट, ये सब क्या है? तो ये जो है आपका अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है आपका जो है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन कौन होता है? तो गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऐसी लड़की जो युवती मतलब हो गया जो शादीशुदा लड़की जो पिता के घर पे रहती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सुवासिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अधिकरण का बोध चिन्ह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, में। देखिए कर्ता का कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। उसमें जो सबका चिन्ह याद रखिएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, आपादान से संबंध, काके की अधिकरण में, और जो संबोधन हे, अरे इत्यादि। 8 का जो है याद रखिएगा, उससे पूछ लिया जाता है। आगे से करा कि इनमें से री क्या है? तो री आपको पता होना चाहिए क्या है। तो ये हो जाएगा आपका स्वर हो जाएगा। ठीक है, और वो भी जो है आपका अर्ध स्वर है। री क्या है? तो अर्ध स्वर है। ठीक है, टोटल 11 स्वर है, जिसमें जो है आपका अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हरसु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, ये टोटल 10 स्वर है, जिसमें अर्ध स्वर है री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो आपका पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, पुस्तक को उसने जो है खत्म कर दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चौपाई। चौपाई जो है आपका 16 मात्राओं वाला छंद होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मगही।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अमी। ठीक है, अमी जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। ये जो है आपका यौगिक सार्वनामिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो आपको पता होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर जो आपके वीर रस के कवि है। बाकी आपको जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि है। हरिवंश राय बच्चन जो है आपका हालावाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए। तो इसमें जो है आपका 6 चरण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो आपको पता होना चाहिए न का उच्चारण स्थान जो है आपका क्या है? तो दंत है। त थ द ध न। ठीक है, ल स ये सब का उच्चारण क्या है? तो दांत से जो है इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है उद्गम जो है आपका तत्सम शब्द है। खेत जो है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से खोज का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए खोज का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, खोज आपको पता होना चाहिए अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज होता है। ठीक है, जिज्ञासा का मतलब खोज नहीं होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को जानने की इच्छा होना। तो इसको साथ ही आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इनमें से पूछ रहा है कि खोज का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? नहीं को हटा लीजिए और इसमें जो है रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अनुसंधान का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोज होना। जिज्ञासा का मतलब होता है कि आपका इच्छा होता है कोई भी चीज़ को जानना, उसका खोज करना। तलाश का मतलब होता है कोई चीज़ खोई हुई चीज़ को खोजना। तो सबका मतलब खोज है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नहीं हटा दीजिएगा। ठीक है, नहीं जो है गलत मिसप्रिंट हो गया, उसके कारण जो है वो इसका आंसर जो है उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? तो आपको पता होना चाहिए परमेश्वर में जो है आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास को पहचानने का जो है क्या होता है? तो उपमा होता है या उपमान का जो है बोध होता है, मतलब किसी से तुलना होता है। जैसे ईश्वर तो है लेकिन क्या है? परम है, सबसे बड़ा ईश्वर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अजवायन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो अंबर शब्द का अर्थ क्या क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। वस्त्र को बोलते हैं, कपास को बोलते हैं और आकाश को बोलते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा जो है अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसमें जो है फिर से मिसप्रिंट है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जो कर दीजिए इनमें से कौन सा जो है अंबर शब्द का अर्थ है। ठीक है, तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सौभाग्य का विलोम क्या होगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है, सुपरिणाम का क्या होता है? तो आपको ध्यान रखिएगा दुष्परिणाम, और सुसंगति का उल्टा क्या हो जाएगा? कुसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपको पता होना चाहिए बहुब्रीहि समास है। देखिए अक्सर जो है संख्या से जब बोध होता है तो उसमें द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ दशानन मतलब 10 मुख वाला, अर्थात रावण के जी के बारे में बात हो रहा है। रावण के बारे में मतलब इसमें कोई पद प्रधान होकर विशेष अर्थ प्रधान हो पा रहा है, इसलिए जो है ये बहुब्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 काव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है विस्मयादि बोधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1903 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए? तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अध्येता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द है? तो तत्सम क्या होता है? तो संस्कृत से जो क्या होते हैं, जो शब्द आया रहता है उसको क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनमें जो है अंक जो है आपका क्या होगा, ये जो हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। तो आपका जो आपदा जो हो जाएगा, आपदा, आपदा का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई घटना हो जाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आना। तो एक तरीके से ये सब क्या है, आपदा है, जो कि नदी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का विलोम शब्द होगा आपका व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, नाक और मुंह दोनों को मिलाकर जो है अनुनासिक स्वर का उच्चारण किया जाता है, जैसे आपको चंद्रबिंदु हो गया, अब विसर्ग हो गया। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तमस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हंस के। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि जिन भी साथियों को 6 to 8 हिंदी सोशल साइंस 9th-10th का हिंदी सोशल साइंस और 11-12 के हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का PDF चाहिए, और नीचे जो है आपका कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर व्हाट्सअप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। अब मिनिमम रीजनेबल प्राइस रखा गया है, जो आप लोग के लिए ही रखा गया, ताकि कि वीडियो जो है आप लोग के लिए जितना ज़्यादा हो सके मैं बना सकूँ यूट्यूब पे, और उसी राशि से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाता है, वीर गति पाना। वीर गति पाने का मतलब होता है शहीद हो जाना एक तरीके से। अब जो है गद्यांश का दिया गया 114 से लेकर 22 में है, तो इसका मैं आपको जो है गद्यांश दिखा देता हूँ और उसका आंसर बोल देता हूँ आपको। तो देखिए ये गद्यांश है आपका, हालांकि थोड़ा जो है इसमें ब्लर हो गया है। PDF में इसका डाल दूंगा, आप जो है घबराइए नहीं, आप वहाँ से बना लीजिएगा गद्यांश को पढ़ के। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। गद्यांश में कुछ रहता नहीं, बस जो भी कहानी दिया रहता है उसी के आधार पे आपका जो है 7 से 8 क्वेश्चन है उसको बनाना रहता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 114 का आंसर जो है 1 है, बना के देखिएगा। चलिए 115 का आपका जो है 2 है, ऑप्शन नंबर 2। का आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 है। 117 का जो है ऑप्शन नंबर 3 है। 118 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 119 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 120 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 121 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। 122 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। अब जो है 123 से लेकर 128 में फिर से गद्यांश दिया गया है,
ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप खुद से पढ़ के बनाइएगा, क्योंकि गद्यांश में कुछ ऐसा रहता नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूँ एक्स्ट्रा। हालांकि 123 का जो है आपका आंसर 2 है, 124 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 125 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 है, 126 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 127 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, 128 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 है। चलिए अब 129 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 चनैनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है, तो शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, अरि हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मतलब होता है आपका अधिक प्यारा होना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नीरद, ठीक है। नीरद मतलब हो गया जो जल को देने वाला, क्या हो जाता है, उसको बादल बोलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुष्म व्यंजन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ह हो जाएगा। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह जो होता है आपका पुष्म व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो आपको पता होना चाहिए प्राण जो है, प्राण आपका जो है हमेशा सदैव बहुवचन में रहता है। कुछ कुछ चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है, जैसे हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, आंसू जो होता है आपका हमेशा जो है क्या होता है, बहुवचन में होता है। दर्शन जो हो गया हमेशा बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर जो करते हैं आप लोग, ठीक है, वो जाता है दाम, अक्षत, लोग, ये सब हमेशा बहुवचन में होते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में से सही शब्द कौन सा है, तो इसमें जो आपका सही शब्द है कृतज्ञ जो है लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक है, इसका आंसर 3 होगा, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। इस तरीके से कृतज्ञ जो है ऐसे लिखा जाता है, कृतज्ञ इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा ज। देखिए तालु से जो उच्चारण होने वाला है उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, तो च छ ज झ य, छ जो चवर्ग है, और उसमें जो है तालव्य से य, इसका उच्चारण जो है तालु से होता है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपको पता होना चाहिए पवन जो है तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मलयालम के जो है क्या हुआ लेखक को मिला है, और उसका नाम क्या था, तो जी शंकर कुरूप था। आगे कह रहा है कि हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भारोपीय हो जाएगा। भारोपीय भाषा परिवार में भारत एवं यूरोप की भाषाएं शामिल है, जिसमें आपको पता होना चाहिए हिंदी, संस्कृत, रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, नेपाली, ग्रीक एवं लैटिन आदि भाषाएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है, तो आपको पता होना चाहिए मैला अंचल जो है इसका जो है पृष्ठभूमि आंचलिक है। आगे कह रहा है कि इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भूगोल का विलोम जो होगा आपका खगोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के टोटल जो है आपके 6 भेद होते हैं। नाम याद रखिएगा, पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय 2 याद रखिए, ठीक है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, और जो है विशेषण के 4 भेद होते हैं, समास, कारक, उसके बाद जो है आपका ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, जो है किसका उच्चारण स्थान क्या है, उसके बाद मुहावरा, कारक जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद लोकोक्ति और अलंकार। इतना जो है आपका
कंप्लीट होना चाहिए। व्याकरण में इतना कर लीजिएगा तो आपका व्याकरण पार्ट जो है नहीं छूटेगा। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए और उससे जो है पढ़ लीजिए इतना व्याकरण। जैसे लुसेंट का ही होगा, आपका आता है, प्रेमचंद का फोटो बना होता है हिंदी व्याकरण का, उसको ले लीजिए। चाहे कोई भी आपको मार्केट में बुक मिलता है ढंग का, तो उससे व्याकरण पाठ कर जाइए। क्योंकि आपको केवल व्याकरण पाठ अगर अच्छे से कर जाते हैं तो आपका 40% क्वेश्चन वहीं से रहना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका गद्यांश रहेगा, तो गद्यांश से अच्छा कर लीजिएगा। तो अगर आपका जो है पाठ्य पुस्तक का हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आपका रिजल्ट हो सकता है। तो आपको व्याकरण पाठ पे पूरा जो है फोकस कीजिए हमारे हिसाब से। और जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना है, जो है उसमें जो आप क्या कीजिए 6 से लेकर 8 तक के सारे जो है चैप्टर का, लेखक का नाम, कवि का नाम, किस जो कौन से कवि किस विचारधारा के हैं, किस रस में जो है लिखे उन्होंने लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लीजिए। व्याकरण पाठ आपका पूरा बढ़िया होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय में तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। उसके बाद समास, कारक, और इसके बाद जो है आपका मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब जो है अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि व्याकरण से आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। और केवल व्याकरण आपका गद्यांश अच्छा हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। बाकी 40 नंबर का जो पार्ट है उसके लिए कॉमन पेपर में उसमें जो है थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबका क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, जो है बड़ा के सेंस में होता है। आगे कह रहा है कि वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा ओज रस की। आगे कह रहा है कि आदरक का तद्भव क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए मूलतः जो वर्ण है वो हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका व्योम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसी के साथ जो है साथियों आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी समाप्त होता है। और अब घबराइए नहीं, जो है मैं मैराथन करा दूंगा, चाहे किसी तरीके से आप लोग का 15 का 15 प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम से पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रेशर में नहीं आइए, बस आप लोग क्या कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण पाठ जो है पढ़िए। पाठ्य पुस्तक में जो है लेखक वगैरह, कवि वगैरह, ये सब जो है अच्छे से कर लीजिए। और जो सेट करवा रहा हूँ उसको जितना ज़्यादा हो सके करते रहिए। मैं PDF जो है टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए तो लेते हैं विदा साथियों, जय हिंद, जय भारत।